हेडिंग डालिए थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, अब समझो इस थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है। देखो क्या है थेवेनिन्स थ्योरम, यहाँ पर देखो किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बहुत इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर है, बहुत सारे बैटरी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर है। जैसे कि ये देखो, ये एक सर्किट है, ये तो थोड़ा इजी है। कोई ये वाला सर्किट है, ये थोड़ा टफ लग रहा है। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा सर्किट है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऐसे वाले देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे सर्किट को हटाकर एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस, बस इतना सा ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के सारे वोल्टेज को हटाकर एक वोल्टेज और सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस, ऐसा होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये करना है थेवेनिन्स थ्योरम में हमें। तो ये जो वोल्टेज है इसको थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू इक्विवेलेंट सर्किट विच कंटेन सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रेजिस्टेंस। देखो एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है और एक सिंगल रेजिस्टेंस है विच कनेक्टेड है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सिंगल वोल्टेज सोर्स को हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो देखो। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट इन 5 ओम ब्रांच। ये 5 ओम की ब्रांच है, इसमें मुझे करंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है मुझे, ये 5 ओम क्या हो गया, एक लोड हो गया जिसमें करंट, मुझे करंट वोल्टेज पावर एनर्जी जो कुछ भी फाइंड आउट करना है। ये ब्रांच मेरी लोड रेजिस्टेंस है, जिसमें मुझे करंट फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है वो फाइंड आउट करना है। ये लोड है। तो देखो क्या किया मैंने, ये पूरा सर्किट है, ये सर्किट को हटाकर, इस पूरे सर्किट को हटाकर एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में उससे रिप्लेस कर दिया, और ये लोड है वो लगा दिया। तो ऐसे सर्किट में मुझे कन्वर्ट करना है थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से। अब कैसे करना है वो देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखी है। सबसे पहले थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, फिर थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, और यहाँ वैल्यू रख देना है, और लोड को उठा के यहाँ ऐसा रख देना है। बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हेडिंग डालो थेवेनिन्स थ्योरम और एक कॉपी करो। और आज जो मैंने मेश एनालिसिस पढ़ाई है उसको ध्यान से नोट्स में कॉपी कर लेना। अभी तो फिलहाल नोट्स में ही कॉपी करो थेवेनिन्स थ्योरम, हेडिंग डालो और ये पूरा कॉपी करो। कल जब हमारी क्लास लगेगी तो सबसे पहले हम मेश एनालिसिस का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करना है। जो मैंने होमवर्क में दिया है आपको वही मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले, और फिर हम थेवेनिन्स थ्योरम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया कॉपी, बड़े आगे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी करो। फाइंड द वोल्टेज एंड करंट ऑफ 5 ओम रजिस्टर थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम। बस ये क्वेश्चन कॉपी करो और इस सर्किट बनाना, और ये भी बना लेना साइड में। बस बाकी ये मत लिखना कुछ। सर डन। चलो आओ देखो, अब ये जैसे मुझसे क्या बोला है कि इस 5 ओम में करंट निकालिए, तो इसका मतलब ये लोड का रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। तो अब मुझे करंट चाहिए, मुझे इस 5 ओम में करंट चाहिए। तो करंट कितना होगा यहाँ पर बताओ मुझे, IL करंट फ्लो होगा यहाँ पर, और कितना फ्लो होगा, वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RTH प्लस R, है ना, इतने करंट फ्लो होगा। इस IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज VTH और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये RTH प्लस RL, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू IL। तो मुझे RL तो मुझे ऑलरेडी गिवन है 5 ओम, तो बस मुझे VTH निकालना है और RTH निकालना है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि RTH कैसे निकालना है और RL कैसे निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट RTH हमें फाइंड आउट करना है। तो RTH को फाइंड आउट करने की प्रोसेस है, फर्स्ट रिमूव या ओपन सर्किट द लोड, एंड डीएक्टिवेट ऑल द सोर्स। सबसे पहले क्या करना है, RTH को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस लोड को हटा दो और डीएक्टिवेट कर दो ऑल द सोर्स। आप जितने भी सोर्स है सबको डीएक्टिवेट कर दो, मतलब हटा दो। तो क्या किया मैंने यहाँ पर,
ये वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। ये सिखाया मैंने आपको, ये शॉर्ट कर दिया। उसके बाद ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये लोड को हटा ओपन सर्किट कर देना है। लोड को ओपन सर्किट कर दिया मैंने, ठीक है। डीएक्टिवेट ऑल द सोर्स एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट ओपन सर्किट, और वो उस ओपन सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट ओपन सर्किट, जो आपने ओपन सर्किट किया है उसके अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो। मतलब ये ओपन सर्किट है और इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है मुझे आर इक्विवेलेंट, एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यही थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है। दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आरटीएच। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जो निकालेंगे वही हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो कितना आएगा, ये आखिरी से सॉल्व करना चालू करो। जितना करंट 2 ओम में फ्लो हो रहा है उतना ही 3 ओम में फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट, जैसे मुझे इस साइड से आर इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवा के देख लिया, तो जितना 2 ओम में फ्लो हो रहा है उतना ही 3 ओम में फ्लो हो रहा है, दोनों सीरीज में। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। मतलब आरटीएच कितना आ गया, 5। ये आरएल भी है, अब आरटीएच भी आ गया मेरे पास 5 ओम। बस अब वीटीएच निकालना है। तो ये प्रोसीजर है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन डोंट वरी, अब इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है किसी का, तो थोड़ा देख लो। स्टेप सेकंड, अब हमारे पास आरटीएच भी आ गया, आरएल पहले से क्वेश्चन में गिवन है। बस स्टेप 2, कैलकुलेट वीटीएच। अब वीटीएच कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, लोड को हटा दो और उसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर लो, वही वीटीएच। इस सर्किट में से लोड हटा दो और इस ओपन सर्किट पे जितना वोल्टेज आएगा वही वीटीएच। कैलकुलेट वीटीएच। फॉर calculation of VTH, open circuit the load and find voltage across that open circuit। लोड को हटा दो, लोड को ओपन सर्किट कर दिया और उस ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज अक्रॉस दैट ओपन सर्किट कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, ठीक है। लेकिन कोई भी सोर्स नहीं हटना चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि सोर्स हट जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज कहां से आएगा। एंड वोल्टेज सोर्स कीप एज इट इज, तो सिर्फ ये 5 ओम को हटा देना है, बाकी सब ऐसे जैसा का वैसे 5 ओम को ओपन कर देना है और उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। ये 50 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये लोड हटा दिया, ओपन सर्किट कर दिया, और इस ओपन सर्किट पे जो वोल्टेज रहेगा, यहाँ जो वोल्टेज रहेगा वही वीटीएच रहेगा। तो यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा बताओ जरा, सभी लोग कमेंट करो इस पे, कितना वोल्टेज रहेगा बता सकते हो कुछ, कोई बोल नहीं रहा, चले तो नहीं गए। 40 आएगा, अच्छा चलो देखो इधर 45 सॉरी। अब देखो ये ओपन सर्किट है, तो जब ये ओपन सर्किट है तो क्या कोई करंट फ्लो होगा क्या यहाँ पे। मैंने आपको क्या सिखाया कि ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता है। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रजिस्टर में कोई वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। जब करंट ही, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने वाला है, 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस 2 ओम में भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इस 3 ओम में भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ओपन सर्किट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, पूरा 50 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है। तो वीटीएच कितना आ गया, 50 वोल्ट। वीटीएच भी आ गया, आरटीएच भी आ गया मेरे पास। अब करंट चाहिए था तो वीटीएच भी है, आरटीएच भी है, आरएल भी है। इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। वीटीएच कितना आ गया, 50 वोल्ट। आरटीएच कितना था, 5 ओम। आरएल कितना है, 5 ओम। तो यहाँ 50/10 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा लोड में, मतलब 5 ओम। ऐसे करते हैं हम थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में कॉपी कर लेना इसे।